नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको आज एक नया विषय देखने को मिलेगा और कहीं से भी कोई शिकायत इसलिए नहीं मिल पाएगी, किसी को कोई शिकायत कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम इसमें कुछ नए सब्जेक्ट को इंक्लूड करने वाले हैं। फिलहाल ये सब्जेक्ट है 15 दिसंबर से 14 जनवरी। तो चार सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। सन 2026 का आगाज यही से शुरू होने वाला है, क्योंकि सूर्य और मंगल 15 दिसंबर से एक साथ हैं और 15 दिसंबर से ये सफर जो है 2026 में जाकर के समाप्त होगा। और इसके लिए क्या इम्पैक्ट है, इसको जानना जरूरी है। देखिए, फर्स्ट हाफ यानी कि 2 जून 2026 तक अलग प्रिडिक्शन है, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि आपके धन स्थान पर है। धन, कुटुंब, वाणी, धन, समृद्धि, पैसा, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ ओके है सन 2026 में, जून से पहले पहले। अब सेकंड हाफ जो है वो क्या बता रहा है, बृहस्पति उच्च राशि में होंगे, वृश्चिक राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और यहां जाने के बाद भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी। किसकी? ये दृष्टि भाग्य स्थान पर बैठे हुए बृहस्पति की लगन पर होगी। बहुत बड़ा योग बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब शनि पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी, और शनि पराक्रम और सुख भाव का स्वामी है, तो ये भी सुखी हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अमृत तत्व दृष्टि कहलाती है। लेकिन ऐसी पोजीशन में जब राहु केतु आपके सुख में बाधा डाल रहे हैं, तो ये ज्यादा कष्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये मैटीरियलिस्टिक चीजें भी देते हैं, अचानक ये सरप्राइज भी देते हैं, ये नौकरी में तरक्की भी देते हैं। लेकिन किसी का केतु जन्म का अगर खराब है या पाप ग्रह की दृष्टि है, तो रोजगार से रिलेटेड कुछ व्यवधान भी उपस्थित होते हैं ऐसे मामलों में। अब मैं सीधे सीधे उस पॉइंट पर आ जाता हूं कि ये जो वीडियो है ये विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन ध्यान देना होगा, हमेशा लोगों की शिकायत रहती है और फिर आप एक इक्का दुक्का कमेंट आएगा, देखना, चंद्र से देखें या लग्न से देखें। वो आदमी पूरा वीडियो नहीं देखेगा और कमेंट जरूर करेगा चंद्र से देखें या लग्न से, और खुद कंफ्यूज होगा और दूसरों को भी करेगा। और उस आदमी का जो लग्न होगा, जो कंफ्यूज रहता है या करता है, या तो उसका कन्या लग्न होगा या मिथुन लग्न, धनु लग्न या मीन लग्न, क्योंकि ये दुविधा वाली राशि है। इनको दुविधा रहती है किस चीज से ज्यादा इफेक्ट होगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं पहले, ये वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए तो 100% एप्लीकेबल होगा। परंतु मैं आपको यहाँ एक और खुलासा करने वाला हूं। वृश्चिक राशियों, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है, लेकिन यहाँ एक नंबर रख करके 12 तक, 1 से 12 तक लग्न रखूंगा यहाँ, और ये बताऊंगा प्रतीक सिंबॉलिक तौर पर, और वृश्चिक का चंद्रमा कहीं भी होगा तो भी ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। महादशाओं का अगर समय हुआ तो वो भी बात चर्चा की जाएगी। देखिए, वृश्चिक राशि पर मैं बता दिया आपको कि ये बृहस्पति धन से परिपूर्ण भाग्य स्थान में भी रहेंगे, राहु केतु सुख में बाधा, और संतान की उन्नति जून के बाद होगी। अब आइए, मान लिया यही कुंडली है और मेष लग्न है, मेष, सिंह, धनु, ये 3 लग्न है, तो भले ही वृश्चिक राशि पर कितने अच्छे अच्छे ग्रह आ रहे हैं, ये समय कष्टकारक रहेगा 3 जून 2027 तक, क्योंकि लग्न के ऊपर भी गोचर ग्रहों का प्रभाव 100% होता है। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। भाई मेष लगन है तो शनि तो यहाँ होगा ही होगा। जो चंद्र लगन से इफेक्ट होते हैं वो जन्म लगन से भी होंगे। ऐसी स्थिति में चंद्रमा यहाँ होंगे, मेष लगन। अब तो मेष,
सिंह और धनु, ये 3 लग्न ऐसे हैं जिनको ये इफेक्ट ज्यादा होगा। साढ़े साथी के प्रभाव जैसा जो कष्ट है वो होगा ही होगा। ऑनलाइन फ्रॉड, परेशानी, चोट, बीमारी, झगड़े, हरेसमेंट, जो काम एक दिन में बन रहा है वो एक महीने में हो रहा है, वो वृश्चिक राशि का ही है। अब कहाँ मार खाते हैं ज्योतिषी लोग, या क्यों को बदनामी का सहन करना पड़ता है, ताने ताने देते लोग, ये ज्योतिष तो ऐसे ही होता होगा, ये तो झूठ बोलते हैं। एक एक चीज की गंभीरता को समझना होगा। तो those people who are not aware with the basic knowledge of astrology, इसीलिए मैं बोलता हूं वो कंफ्यूज ना हो, जिनको ये नहीं आता तो वो अपना समय खराब ना करें। उससे क्या होगा, उनको कंफ्यूजन होगा कि 10 जगह बताएंगे और ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो सुनिए ध्यान से। मेष, सिंह, धनु लग्न है और वृश्चिक राशि है, तो अच्छा फल नहीं है 3 जून 2027 तक। अब आया वृषभ लगन। वृषभ लगन, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला और वृश्चिक एवं मकर लगन बिल्कुल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वृश्चिक राशि हो, उनके मार्ग में कोई बाधाएं नहीं आएंगी। बचा कुंभ और मीन, ये लग्न है और चंद्रमा अपने अपने उन स्थानों पर होगा। कुंभ लगन है तो चंद्रमा यहाँ होंगे, मीन लगन है तो चंद्रमा यहाँ होंगे, तो यानी कि राशि वृश्चिक ही रहेगी। तो ओवरऑल आपके लिए ये जो पीरियड है ये अच्छा ही रहेगा। 3 जून 2027 तक जो साढ़े साथी के दुष्प्रभाव हैं वो कुंभ और मीन लग्न होने के कारण तो रहेगा, लेकिन वृश्चिक राशि को ज्यादा बड़ा कष्ट नहीं देगा, क्योंकि ये भाव ही ऐसे हैं, यहाँ साइड इफेक्ट नहीं है। और ये जो 2 ग्रह हैं ये जनवरी के महीने में ये यहाँ होंगे, और सूर्य का जब बदलाव होगा वृश्चिक के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा परिणाम मिलेंगे। अब मैं वृश्चिक राशि की महादशाओं की चर्चा कर लेता हूं। जैसे कि मैंने शुरू में आपसे वायदा या कमिटमेंट किया था कि मैं दशाओं की भी बात करूंगा। वृश्चिक राशि वालों की जो महादशाएं हैं वो कौन कौन सी शुरू होती हैं? बृहस्पति, शनि और बुध, तो यहां से शुरुआत हुई है। तो उसके बाद आप समझिए कि जिनकी शनि की महादशा है उनके लिए बहुत शुभ समय चल रहा है। जिनकी बुध की महादशा है उनके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वजन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये दशा बुध की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी नहीं है, हालांकि गुजारे लायक, बीच बीच में काम चलाऊ आपका आमदनी होती रहेगी। केतु की दशा कष्टकारक है, आपको अनस्टेबल करती है। अब शुक्र की 20 साल की दशा, कोई विदेश जा रहा है, किसी के मैरिज लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर मंगल ग्रह खराब है तो ओवरऑल शुक्र की दशा सुख देगी 20 साल तक। ओवरऑल मतलब मिला जुला परिणाम ये है। सूर्य की महादशा में बहुत बड़ा नाम होता है और शत्रु डरे रहते हैं, और चंद्रमा की दशा में सारे 3 लोक और 14 भवन के सारे सुख, यानी कि आत्मा तृप्त हो जाती है उसकी। लेकिन जैसे ही मंगल की दशा आती है तो शत्रु सिर उठाते हैं और अपमानित करते हैं उस व्यक्ति को। राहु की दशा अच्छे परिणाम देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वृश्चिक राशि वालों को हनुमान जी की उपासना और मंगल का 7000 मंत्र का जाप करने से वो शक्ति मिलती है, और मूंगा धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पुखराज भी सद्बुद्धि आए, अच्छे मार्ग में प्रेरित हों, ये उनके लिए शुभत्व प्रदान करने वाले 2 रत्न बहुत लाभदायक रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।